मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इसे प्लीज अपने पास संभाल के रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, पासवर्ड। हाँ, कुछ भी हो जाए प्लीज राघव उसे मत भूलना। अब सिर्फ ये पैसे ही तुम्हारी जिंदगी का सहारा है। निशा, तुम प्लीज मत रो ना। तुम मत रो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करो, तुम ये जूस पी लो। तुम मेरा जूस पी लो ना, ये बहुत बहुत मीठा है, तुमको अच्छा लगेगा। लो मेरा जूस पी लो। राघव, वो जमीन देख रहे हो, सिर्फ उसी पे रजावत फैमिली की उम्मीद टिकी हुई है। सिंग्स ने हमारे आसपास की सारी जमीन खरीद ली, सिर्फ और सिर्फ हमें बर्बाद करने के लिए। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ ना राघव, तो हमारी फैमिली और सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाएंगे। हम सड़क पे आ जाएंगे राघव, और इल्जाम सिर्फ रजावत फैमिली पे होगा। I'm sorry राघव, हमारी कंपनी बचाने के लिए राघव, मुझे मिस्टर सिंह के बेटे विक्रम से शादी करनी होगी। मैं सिर्फ दीनानाथ रजावत की पोती नहीं हूँ, एक कुर्बानी हूँ राघव। निशा, अब हम क्या करेंगे? हाँ, मुझे विक्रम से शादी करनी होगी। तुम्हारी तो शादी मुझसे हुई है ना। काश तुम एक नॉर्मल इंसान होते तो मुझे इस जिंदगी के तूफान से बचा लेते। I'm really sorry। तुम सॉरी मत बोलो प्लीज। तुम मेरी परी रानी हो ना मेरी परी रानी। प्लीज रो मत प्लीज। हम शाम को ना वो कार्टून वाली मूवी देखने चले गए, ठीक है? नहीं, तुम पियो ना। मॉम, सी फिर से ये इस पागल गवार को यहाँ लेकर आ गई है। हर वक्त इस पागल को अपने साथ रखना जरूरी है क्या? आज सगाई है तुम्हारी। ओहो, ये है वो सड़क छाप जिसे निशा ने सड़क से उठा के अपना पति बना लिया था। तुम इतनी सुंदर हो कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए, इसीलिए तुम्हारा दूसरा पति बनने को तैयार हो गया। इस पागल से शादी करके तुम्हें शादीशुदा जिंदगी का तो सुख मिला ही नहीं होगा। वो सुख तुम्हें मैं दूंगा। तो मेरा हाथ छोड़। ये क्या कह रहे हो? हाँ, छोड़ो उसका हाथ, मुझे गुस्सा आ जाएगा। राघव, राघव, विक्रम, विक्रम स्टॉप, विक्रम। नहीं मारा। ये क्या हो रहा है? ये मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं है क्या? चले जाओ यहाँ से, वरना क्या? वरना क्या? रुक तू, अभी देखता हूँ तुझे। आओ रे। मेरी यक्ष शक्तियाँ, मेरी पुरानी जिंदगी, मुझे सब कुछ याद। मेरी यक्ष शक्तियाँ, मेरी पुरानी जिंदगी, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। ये ओके, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? परी, मैंने फैसला कर लिया है, तुम दोनों की शादी होगी। बाबूजी, आप मजाक कर रहे हैं ना? एक सड़क छाप को आप राजावत परिवार का दामाद बनाएंगे? दादू, क्या कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे सारे फ्रेंड्स के बीच में मेरा मीम बनकर रह जाएगा। मैं इस शहर में तो क्या पूरे कंट्री में अपना शक्ल तक नहीं दिखा पाऊंगी। दादू प्लीज, दादू डोंट डू दिस। दादू, क्या क्या कह रहे हो? मैंने तो शादी के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। मेरा दिल कह रहा है तुम दोनों की जीवन डोर एक साथ बंधी है। दादू ने आज तक जो भी फैसला लिया मेरे भले के लिए लिया है। निशा, मुझे ना वो आंटी
बहुत डर लगता है। वो ना मुझे ना ऐसे देख रही थी, मुझे ऐसे घूर घूर के देख रही थी, ऐसे ऐसे। डोंट वरी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ख्याल रखोगी? सच बताओ। आई प्रॉमिस। तुमको पता है आज तक मेरा ख्याल किसने नहीं रखा, लेकिन तुम ख्याल रखोगी ना? पक्का? वादा करो मुझसे प्लीज। आई प्रॉमिस। निशा, इन 5 सालों तक तुमने मेरा ख्याल रखा, मुझे अपना घर दिया, अपनी दुनिया दी, इस बेरहम दुनिया से मुझे बचाया। अब जीवन के अंत तक मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये एक यक्ष का वचन है, ये मेरा वचन है। ये शक्ति, ये वही। यह असंभव है। पापा क्या हुआ? उत्सव की तैयारी करो। इंद्र हमारे शहर में है। देखो कौन आया है सड़क छाप। कैसा मर्द है तू? तेरी बीबी यहाँ किसी और से सगाई कर रही है और तू बेशर्म यहाँ तमाशा देखने पहुंच गया। तुम्हारे मालिक एक घटिया और धोखेबाज इंसान है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मेरा गुस्सा कहीं तुम पर टूट पड़ेगा। अपनी औकात से ज्यादा उछल रहा है तू, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। आज के बाद किसी भी औरत के बारे में गलत बोलने से पहले 1000 बार सोचना। अरे वही भिखारी है ना, इसे सड़क से उठाकर मिस्टर राजावत ने अपना दामाद बना लिया था। इसकी हिम्मत तो देखो, आज के दिन भी हंगामा खड़ा करने आ गया और जरूर पैसे मांगने आया होगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! इस जाहिल गवार को अंदर किसने आने दिया? कहाँ है? सब मर गए क्या? गार्ड! खुद जाके देख लो, सब लॉबी में पड़े हुए हैं। निशा, मैंने तुमसे कहा था ना, इस सड़क छाप को कहीं दूर भेज दो। अब तुम करवाओ अपनी बेइज्जती। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या क्यों करने का वक्त नहीं है। यहाँ शहर के सारे बड़े लोग मौजूद हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज और बिजनेसमैन। यही सही मौका है। इस सड़क छाप से डिवोर्स ले लो और विक्रम से सगाई कर लो। छोटी माँ, आपके कहने से मैं विक्रम से शादी कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबके सामने राघव की इंसल्ट कर दूँ। 5 साल की शादी है हमारी और राघव आपके भी परिवार का हिस्सा है। आप लोग में से किसी को भी उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है क्या? सिंपैथी, वो भी इस जाहिल गवार के लिए। इस दुनिया में ना सिंपैथी से भी बढ़कर कुछ होता है, वो है औकात। विक्रम से शादी करके हम सूर्य प्रदेश के बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। निशा, और इस जाहिल गवार से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? ये रईसी, ये पावर, ऐसी बातें बेवकूफ और धोखेबाज लोग करते हैं। और रही बात निशा के रिस्पेक्ट की, तो उसके प्यार के लिए मैं इस रजावत खानदान को इस शहर में सबसे अमीर खानदान बना सकता हूँ। और ये करने के लिए मुझे एक कदम हिलाने की भी जरूरत नहीं है। राघव, ये सब तुम क्या कर रहे हो? डोंट वरी निशा, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूँ। मतलब तुम बीमार नहीं हो? तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक हो गई है? अरे ये पागल पागल ही रहेगा, तुम्हें दिख नहीं रहा कैसी बकवास किया जा रहा है ये? विक्रम जी, आप इस पागल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। नहीं नहीं मिस्टर रजावत, आज मैं सड़क छाप के औकात में सबके सामने उतारूंगा। अब भी अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो चुपचाप यहाँ से चला जा। वैसे भी विक्रम की कंपनी ने अभी अभी मिस्टर गोयल की कंपनी से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस डील के बाद वो इस शहर का सबसे अमीर और बड़ा आदमी बन जाएगा। वैसे तेरी क्या औकात है
तुझे तो कुत्ते की तरह मेरी फैमिली वालों ने 5 सालों तक पाला है, तू क्या बात करेगा? मिस्टर विक्रम, क्या आप सूर्य प्रदेश के सबसे रईस आदमी मिस्टर गोयल के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं? हाँ, हमारी कंपनी विक्रम इंटरप्राइजेस मिस्टर गोयल की कंपनी के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है। आप लोग तो जानते ही हैं, विपुल गोयल से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान इस पूरे शहर पे कोई भी नहीं, और तू हिम्मत करेगा मुझसे टकराने की? तो विक्रम गोयल का हाथ तुम्हारे सर पे है तो तुम सोच रहे हो तुम कुछ भी कर सकते हो? वैसे कहाँ है वो? बुलाओ उसे, शायद मुझे देखकर अपनी साइड बदल ले। और अगर साइड नहीं भी बदली तो भी मैं उसे देख लूंगा। अगर दम है तो उसे बुलाओ मेरे सामने। इस जाहिल के साथ रहकर तुम भी जाहिल हो गई हो क्या? विक्रम तुमसे शादी करके तुम पर और राजावत फैमिली पर एहसान कर रहा है। तुम्हें पता है ये डील कितने करोड़ की है? पूरे 200 करोड़ की है। तुम अपने साथ साथ हमें भी सड़क पर लाना चाहती हो क्या? मैं विक्रम से शादी नहीं करना चाहती। मैं राघव से डिवोर्स नहीं ले सकती। निशा, हाउ डे यू? चुपचाप साइन करो, वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को तबाह कर दूंगा। फिर मेरे पास रहम की भीख मांगने मत आना। इतने सालों तक हमारा खून पीकर तेरा दिल नहीं भरा जो यहाँ हमारी बेइज्जती करने आ गया? आखिर राजावत फैमिली के लिए तूने किया ही क्या है? तेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और तू यहाँ डींगे हाँक रहा है। हमारी छोड़, तूने निशा के लिए आज तक किया ही क्या है? आपको कैसे पता कि मैं निशा के लिए क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं? तुझे हमारे टुकड़ों पर पलता हुआ देखा है। बता क्या करेगा तू? साइकिल का टायर गिफ्ट करेगा या सड़क पर पड़ा हुआ कचरा? बता। चल, मान लिया कि निशा भी तुझे पागल नहीं समझती है। मैं भी तुझे एक चांस देता हूँ। तुझ में दम है तो निशा को एक ऐसा गिफ्ट दे जो मेरे गिफ्ट से बेहतर हो, और अगर दिया तो तू जिंदा जा सकता है, और अगर नहीं दिया तो यहीं दफन होगा। तुम इस काबिल हो ही नहीं कि तुम मुझे चैलेंज कर सको। तेरे यहाँ से जिंदा जाने की चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो अब अगर तुम्हें सबके सामने अपनी इज्जत उतारनी है तो ठीक है, वही सही, लेकिन मेरी एक चैलेंज है, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें यहाँ सबके सामने अपने घुटनों पे गिर के निशा से माफी के लिए गिड़गिड़ाना होगा। आप सब इस जाहिल की बातें सुन रहे हैं? इसे लगता है ये मुझे नीचा दिखाएगा। तुझे नीचा नहीं दिखाऊंगा, तेरे इस घमंड को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। मेरी पत्नी के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट तैयार करो और उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। मैंने गोयल को संदेश भेज दिया है, वो तुम्हारा गिफ्ट यहाँ लेके आता ही होगा, और उसके साथ आएगी तुम्हारी इज्जत की अर्थी। अनन्या बेटा, सारे काम छोड़ो और एक खास तोहफे की तैयारी करो। तोहफा? किसके लिए पापा? बेटा, 30 साल पहले मैं भूख से मर रहा था। मैंने एक दुकान से खाना चुराने की कोशिश की और मैं पकड़ा गया। उस देखता समान इंसान ने मेरी मदद की और पढ़ने के लिए इंकरेज किया। उसका नाम इंद्र है। आज उसका एहसान चुकाने का वक्त आ गया बेटा। चलो आओ। ओहो, तब तो डायलॉग भी मारने लगा। प्यार से कह रहा हूँ, चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना यहीं पूरे शहर के सामने तुझे मेरी जूतों पे नाक रगड़ कर माफी मांगनी होगी। शायद तू मुझे जानता नहीं है। तुम जैसे झूठे और दगाबाजों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत हो गई बकवास, बाहर से कोई इस जाहिल को। राघव, तुम प्लीज यहाँ से निकल जाओ। ये विक्रम बहुत ही खतरनाक आदमी है। निशा, इन 5 सालों में तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरा साथ निभाया। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल में मैं तुम्हारी ढाल बन के रहूंगा। ये मेरा तुमसे वादा रहा। फिर से वही बेकार की बातें। तुम कभी राजावत फैमिली का हिस्सा थे ही नहीं। तुम्हारा हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं, और ना ही तुम इसका हिस्सा कभी हो सकते हो। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और जाके डिवोर्स पेपर्स लेके आओ। आज ये किस्सा यहीं खत्म कर देते हैं। ये पकड़ो। निशा, तुमने पिछले 5 सालों से इस जाहिल को अपने पल्लू से बांध कर रखा। तब तो ये नहीं आया तुम्हारे लिए खड़ा होने।
और आज जब तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हो तो ये आ गया तुम पे हक जताने। इस पेपर्स पर साइन करो और खुद पर और हम पर एहसान करो। हरी अप, साइन इट। साइन करो निशा। निशा, इन 5 सालों की शादी में तुमने काफी बलिदान दिए, तुमने बहुत कुछ भुगता, लोगों के ताने सुने। अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं तुम्हें इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम ये शादी मजबूरी में कर रही हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी हर वो मजबूरी को जड़ से खत्म कर दूंगा मैं, और इस दुनिया में कोई भी कभी भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। ये मेरा वादा रहा। ओके, मैं ये पेपर साइन नहीं करूंगी। मुझे तो पहले लगा था कि तू सिर्फ नौटंकी कर रहा है, पर अब तू सड़क छाप तमाशा भी करने लगा है। तुझे क्या लगता है कि मिस्टर गोयल तेरे लिए गिफ्ट भिजवाएंगे? तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी की ये औकात कि मिस्टर गोयल के नाम पे चालबाजी करे? वो सूर्य प्रदेश के सबसे बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है और मेरी कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर। उनका नाम अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की बात बाद में करना, पहले तो मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है कि जब तुम अपने घुटनों पे जाके निशा से माफी के लिए गिड़गिड़ाओगे तो नजारा कैसा होगा। हाँ, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ठीक है, निशा के लिए तोहफा सबके सामने पेश किया जाए। फोर्टीन्थ सेंचुरी की गणेश मूर्ति, कीमत 125 CR। यह है 200 CR का कॉन्ट्रैक्ट जो हम मिस्टर राजावत के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 200 करोड़ अभी मिल जाए तो हमारी जिंदगी फॉरएवर के लिए वीआईपी हो जाएगी, है ना मॉम? हाँ हाँ बेटा, और बताओ। और यह है तीसरा तोहफा, ना तो किसी बाजार में मिलता है और ना ही किसी म्यूजियम में। चंद्रकमल, 100 साल पुराना चंद्रकमल। सुना इसे खाते ही लोगों की उम्र बढ़ जाती है। मिस्टर राजावत, मैं जानता हूँ आपकी सेहत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर चंद्रकमल खरीदा है, सिर्फ आपके लिए। आप सब देख रहे हो विक्रम सिंह अपने होने वाले रिश्तेदारों का कितना ख्याल करता है। राजावत फैमिली बहुत किस्मत वाली है। आप सच में बहुत रहमदिल हैं विक्रम जी। देख निशा, इन तोहफों को देख। क्या ये सड़क छाप इन तोहफों को अफोर्ड कर सकता है? अभी भी वक्त है। इस सड़क छाप को धक्के मार के बाहर निकाल और विक्रम जी से सगाई कर ले। तो क्या कहना चाहता है? इन तोहफों में से एक भी चीज अफोर्ड कर सकता है क्या? मुझे सच में लगता था कि तू निशा को कोई बेशकीमती तोहफा देगा। तुम जानते भी हो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। गलती तो तूने की है यहाँ आकर। मिसेस राजावत, आप देख ही रहे हैं ना, हारने की डर से ये बातें बना रहा है। अब आप इसके हाथ पैर तोड़वाएंगे या वो काम भी मुझे करना होगा? गार्ड, अंदर आओ। नो प्लीज स्टॉप। निशा, दिमाग से काम लो। इस जाहिल को छोड़ो और विक्रम से सगाई कर लो, वरना हम सब सड़क पर आ जाएंगे। मिसेज निशा राघव के लिए तोहफे पेश किए जा रहे हैं। मिस्टर राघव, आपके ऑर्डर के अनुसार ये तोहफे हम यहाँ लेकर आए हैं। शुक्रिया। ये 6th सेंचुरी की मूर्ति है। दुनिया में सिर्फ एक ही स्टैचू है। ये बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये असली है। और ये दूसरा तोहफा, 1000 करोड़ का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर गोयल की तरफ से एक छोटा सा नजराना। अगर आप चाहें तो इसकी कीमत और बढ़ाई जा सकती है। ये सच में 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है? और यह है सबसे बेशकीमती, हजारों साल पुराना लोटस, रॉयल पैलेस की तरफ से पवित्र सम्मान। 1000 साल पुराना? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? राघव, क्या ये सच है? निशा, तुम्हारे लिए ये सब कुछ भी नहीं है। तुमने मेरे साथ अपने जिंदगी के 5 साल बिताए हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जो कुछ मांगो मैं तुम्हारे कदमों पे लाकर रख दूंगा। तुम इतने महंगे तोहफे कैसे अफोर्ड कर सकते हो? रॉयल पैलेस के अलावा ये लोटस सिर्फ मिस्टर गोयल के पास है, जो उन्हें रॉयल पैलेस से सम्मान में मिला था। तोहफे सिर्फ सोना चांदी नहीं होते विक्रम,
कभी कभी किस्मत भी ट्रे में आती है। और वैसे भी तुम्हें चैलेंज की शर्तें याद है ना? निशा को मैंने तुमसे बेहतर तोहफा दिया है। अब तुम और शनाया अपने घुटनों पे गिरकर निशा से माफी मांगोगे। साले हराम के पिल्ले, मैं जानता हूँ ये सारे तोहफे नकली हैं। तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तेरी बातों में आ जाऊंगा और माफी की भीख मांगूंगा? इम्पॉसिबल। किसकी हिम्मत हुई मेरे भेजे हुए तोहफे को नकली कहने की? कौन हो तुम? अगर इस जाहिल के बुलाने पर आए हो तो पक्का तुम भी कोई जाहिल हो गए। अनन्या, जरा इसे हमारा इंट्रोडक्शन दीजिए। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? क्या तुम वाकई गोयल फैमिली के करीबी हो? क्या हुआ, डर लग रहा है क्या उनका नाम सुनकर? ये भारे की एक्टर लाकर मुझे धौंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक मौका और दे रहा हूँ, माफी मांग ले वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। एक चांस तुझे भी देता हूँ, आज रात मेरे साथ चल, तेरी सारी गलती माफ। शायद किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, मैं सिखा देती हूँ। मैं हूँ अनन्या गोयल, मिस्टर विपुल गोयल की बेटी और गोयल इंडस्ट्री की इकलौती वारिस। देर से आने के लिए माफी चाहूंगा। विपुल गोयल? मोहन, ये क्या हो रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। विपुल गोयल इस देश के सबसे अमीर आदमी हैं। ये इस जाहिल के साथ क्या कर रहे हैं? मैं शहर के लोगों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आपके जाने के बाद शहर के लोग अनुशासन भूल गए। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मिस्टर गोयल, मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम, जिसने राघव की बेइज्जती करने की कोशिश की उसने हमारी बेइज्जती की, और जो राघव का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। मिस्टर गोयल, शायद आपसे कोई गलती हुई है। ये एक नंबर का भिखारी गंवार जाहिल कहेंगा। अपना मुंह बंद रखो। जब तक बोलने के लिए ना कहा जाए ना, एक वर्ड मत बोलना। तुमने यहाँ सब लोगों से कहा कि तुम्हारे और मेरे करीबी रिश्ते हैं, लेकिन मैं तो तुमसे कभी मिला भी नहीं। मेरी कंपनी जो तुम्हारी कंपनी के साथ डील कर रही है ना, वो मैं नहीं, मेरे लोग कर रहे हैं। अनन्या, अपनी कंपनी के सभी लोगों से कह दो कि सिंह इंडस्ट्री के साथ जो भी डील हो सब कैंसिल करे, और जो काम चल रहा है उसे अभी तुरंत बंद किया जाए। प्लीज मिस्टर गोयल, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज डील मत तोड़िए प्लीज। ये सब तेरे कारण हो रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अनन्या, इसकी आवाज सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसे यहाँ से बाहर उठवा के फेंकवा दो। कौन है यहाँ जिसने मेरे बेटे को यहाँ से बाहर निकाल फेंकने की हिम्मत दिखाई? डैड, थैंक गॉड यू आर हियर। मेरे बेटे के एंगेजमेंट सेरेमनी में मिस्टर गोयल भी आने वाले हैं, ये मुझे पता नहीं था। और तुमने हिम्मत कैसे की मेरे बेटे को यहाँ से बाहर निकलवा कर फेंकने की? शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब मैं भी संजीवनी संगठन का एक अहम हिस्सा हूँ, समझे? संजीवनी संगठन? 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैं वहां तक पहुंचा हूं, और अब तो डॉक्टर दिव्य कीर्ति के साथ भी मेरे बहुत खास संबंध हैं। ये संजीवनी संगठन क्या है? ये सब आपके जाने के बाद शुरू हुआ। डॉक्टर नारायण ने दुनिया भर के बेहतरीन डॉक्टरों के साथ संगठन की शुरुआत की, और ये मेडिकल फाउंडेशन दुनिया का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। जो लोग डिवाइन मैजिक से लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं, इनके पास शक्तियां हैं तो लोग इनसे डरते हैं। यहाँ तक कि कई देश के राजा और बिजनेसमैन अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, वो इसलिए कि एक बार डॉक्टर नारायण से मिल सके। इनके पास दुनिया भर की ताकतें हैं। संजीवनी संगठन के पास दुनिया भर के ताकतवर लोगों का सपोर्ट है। संजीवनी संगठन, नारायण दिव्य कीर्ति, कहीं ये वो नारायण तो नहीं है जिसे मैंने 60 साल पहले नकली दवाइयाँ खरीदते हुए बचाया था? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कोई छोटा बच्चा बड़ा होकर इतना बड़ा डॉक्टर बनेगा। वाह रे किस्मत, गोयल्स ने हमसे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन संजीवनी संगठन ने हमें गले लगा लिया।
अब तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक गई होगी ना राघव। और अभी तो ये शुरुआत है बेटे, अब हम अभिनंदन पर्व में जाने वाले हैं, जहाँ पर शहर के संस्थापक का अभिनंदन समारोह होने वाला है। डैड आप क्या सच बोल रहे हो? हम वहाँ जा रहे हैं? अभिनंदन पर्व जो रॉयल पैलेस में 50 सालों में एक बार होता है। जो वहाँ जाता है वो इस दुनिया के अलाइट लोगों में गिना जाता है। पर तुम जैसे झूठे और धोखेबाज लोगों को अभिनंदन पर्व में बुलाने का सोचा भी कैसे किसी ने? एक बार कायदे में रहकर बात कर। डैड क्या हमारे पास वाकई में अभिनंदन का इनविटेशन है? अभी नहीं है, कल होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश की महारानी इंदिरा देवी अभी इस प्रदेश में आई हुई हैं अपना इलाज करवाने के लिए, और उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी उनका इलाज करेगा उसे वो अभिनंदन पर्व का इनविटेशन कार्ड सौंप देंगी। डॉक्टर नारायण दिव्य कीर्ति के साथ 5 वर्षों तक मेहनत करने के बाद मैंने उनकी कई सिद्धियां सीख ली हैं, जिससे मैं महारानी इंदिरा देवी का इलाज करने वाला हूं। तदुपरांत वो मुझे अपना अभिनंदन पर्व का इनविटेशन सौंप देंगी। अभिनंदन पर्व का इनविटेशन मेरा हुआ, उसके बाद सिंह परिवार इस शहर का सबसे शक्तिशाली परिवार होने जा रहा है। और हाँ, तुम अगर जीवित रहना चाहती हो तो अपनी बेटी को कल मेरे बेटे के साथ मेरे घर भेज देना, वरना राजावत परिवार का मैं इस धरती से नामो निशान मिटा दूंगा। तुझे मैं देख लूंगा। राघव नो, इनके पास संजीवनी संगठन का सपोर्ट है, एंड जल्दी इनके पास महारानी इंदिरा देवी का भी सपोर्ट होगा। ऐसे में प्लीज तुम जोश में कोई कदम मत उठा। मैं किसी भी संगठन या सिद्ध पुरुष से नहीं डरता। समझ क्यों नहीं रहे हो राघव? मिस्टर विपुल गोयल का सपोर्ट होने के बावजूद भी हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने सुना है कि इंदिरा देवी शी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन। आई थिंक वो माधव जी को सपोर्ट नहीं करेंगी, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएंगी। बट फॉर सेफ्टी राघव, आई थिंक तुम्हें ये शहर छोड़ के चले जाना चाहिए। विक्रम सिंह धमकी दे के गया है। तुम अपने ही परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? इस पागल के चक्कर में मैं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगी। तुम चलो। इस पूरे परिवार में सिर्फ निशा और उनके दादाजी में ही इंसानियत और नर्म दिली है। निशा की सौतेली माँ और बहन, उन्होंने निशा पर कोई रहम नहीं दिखाया। निशा बस उनके लिए एक चारे की तरह है, वो चारा जिससे वो उसके लिए एक अमीर आदमी पकड़ के ला सके। अगर माधव सिंह इंदिरा देवी को ठीक कर लेता है तो उसको इंदिरा देवी और संगठन का सपोर्ट मिल जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान क्यों न देना पड़े। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। आप डॉक्टर नारायण को नहीं जानते। उसने कई सालों में दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बनाया। संजीवनी संगठन से टकराना यानी कि आग से खेलना। डॉक्टर नारायण दिव्य कीर्ति को उनके मेडिकल स्किल्स मैंने ही सिखाए हैं। माफ कीजिएगा, जब आप उसके गुरु हैं तो मुझे किसी बात का भी डर नहीं। क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? राजावत फैमिली के जितने भी प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हुए हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकते हैं? मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका काम हो जाएगा। इतना रॉयल जगह है ये, इतना शाही तो मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा। इंदिरा देवी एक बहुत जानी मानी हस्ती है और एक पावरफुल रियासत की महारानी। अगर माधव सिंह ने अच्छे से इलाज कर दिया तो बहुत जल्द हम भी पावरफुल और बड़े आदमी होंगे। निशा, अगर तुम विक्रम से शादी कर लो तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। शी इज राइट। तुम्हें बस यही काम करना है कि इस बैंक्वेट के बाद विक्रम के साथ उसके घर जाना है। वो जो कहे वो करना है, कोई नाटक नहीं, समझी तुम? रजावत फैमिली में अगर कोई अक्लमंद है वो आप ही हैं मोना जी। आप समझ गई ना? आपका फायदा हमसे हाथ मिलाकर ही होगा। नाइस मूव। हाँ, तो यहाँ खड़े होके मेरा मुंह क्या ताक रही है? जा जाके विक्रम के पास खड़ी हो जा, जा ना। लुकिंग गुड, स्मेलिंग बेटर। ये सब मेरे लिए। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। विक्रम सिंह, अगर तुम्हें तुम्हारा हाथ पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे तुम्हारे शरीर से अलग कर देता हूँ। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। खुद अपनी मौत के पास चल के आया है।
और अगर तुमने मेरी पत्नी को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं शायद तुम्हारी गर्दन ही अलग कर दूंगा। ए सड़क छाप, तू फिर से पागलों जैसी बातें करने लगा क्या? देख, तुझे मरने का शौक है ना तो तू आराम से मर, लेकिन हमें बीच में मत घसीट। राघव, तू यहाँ से चला जा। तू देख रहा है यहाँ शहर के सबसे बड़े और अमीर लोग हैं। यहाँ तो किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, स्पेशली माधव जी के साथ। He will be the most powerful person अगर उन्होंने इंदिरा जी का इलाज कर दिया तो। मैं भी यहाँ इंदिरा देवी का इलाज करने आया हूँ। क्यों? तो कोई डॉक्टर है या मेडिकल स्पेशलिस्ट जो तू इंदिरा देवी का इलाज करेगा? तो आपको लगता है कि मेरे पास मेडिकल नॉलेज नहीं है? ऐसा तुझे इसलिए लगता है क्योंकि तू एक जाहिल है जिसे कचरे से उठाया गया था। तूने कभी स्कूल की शक्ल भी देखी है? इसे क्या आता होगा? 5 सालों से तो ये हमारा खून चूस रहा है, हमने तो कभी देखा भी नहीं। अगर तुम सब मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरी बनाई हुई दवा है, ये किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है और किसी भी इंसान को जवान जैसी ताकत दे सकती है। प्रूव कर। अगर ये दवाई काम कर गई तो मैं तुझे अपना बाप कहकर पुकारूंगा। ठीक है, 1 मिनट यहाँ आएंगे? जी साहब। मेरा सर मुझे सहन नहीं हो रहा। राघव, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने इस बुढ़े को जहर तो नहीं दे दिया? मोम, अगर ये मर गया तो? आप ठीक तो है ना? आपको मेरी आवाज आ रही है? ये तो चमत्कार हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा सरदर्द भी बिल्कुल सही हो गया। मैं अब यंग फील कर रहा हूँ। अब मैं सीधा तन के खड़ा हो सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? इस गंवार को ये दवाई कैसे मिली? ये कोई साइंस नहीं बल्कि स्कैम है। इसी को कहते हैं नाटक। वो बुढ़ा जरूर इस जाहिल के साथ मिला हुआ था। अरे पकड़ लाया होगा कहीं से अपने जैसा सड़क छाप। मेरे डैड ने संजीवनी संगठन से इलाज सीखा है, जो तुझ जैसे गवार कभी नहीं सीख सकता। वो तो तेरी किस्मत थी जो रजावत फैमिली ने तुझे अपना लिया। जो तूने आज तमाशा लगाया है ना, अब तू देखता जा। मैं आज रात तमाशा बनाने वाला हूँ तेरी बीवी का, फिर देखता हूँ तू क्या करेगा। राघव, कंट्रोल करो। मिस्टर गोयल के सपोर्ट के बावजूद भी तुम संजीवनी संगठन और सिंह फैमिली से नहीं टकरा सकते हो। निशा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दुनिया की किसी भी पावर से नहीं डरता हूँ। जितना तुम मुझे समझती हो ना, मैं उससे कहीं ज्यादा काबिल हूँ। और याद है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और मैं वो जरूर करूंगा। तू इसकी रक्षा करता रहे, देखता हूँ आज रात तू इसकी कितनी हिफाजत कर पाएगा। जिस संजीवनी संगठन और रॉयल पैलेस के दम पे तुम दोनों बाप बेटे उछल रहे हो ना, ये सब लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं। जबान संभाल बेवकूफ। जिस संजीवनी संगठन के डॉक्टर दिव्य कीर्ति से मिलने के लिए लोग सालों इंतजार करते हैं और बड़े बड़े लोगों की सिफारिशें लेकर आते हैं, वो डॉक्टर दिव्य कीर्ति तेरे सामने सर झुकाएंगे? कुछ ज्यादा ही नहीं फेंक दी तूने? हाँ? ठीक है, जिससे लोग इतना पैसा और वक्त खर्च करके भी नहीं मिल पाते हैं, मैं उसे यही बुला लेता हूं। नारायण, यहां आओ और मुझसे मिलो। एंड दिस इज एन ऑर्डर। बस राघव, ये क्या तमाशा चला रखा है? हाँ, तुम अपने साथ साथ हमारी फैमिली को सूली पर क्यों चढ़ा रहे हो? राघव, ये रानी इंदिरा देवी की पार्टी है। इसे मुंह से निकला हर लफ्ज हमारे लिए एक नया तूफान खड़ा कर सकता है। प्लीज। रानी इंदिरा देवी बना रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दादी सा की तबीयत दिन बर दिन खराब होती जा रही है। इस शहर में आकर हमने ये आयोजन करवाया था ताकि दादी सा का हम इलाज किसी काबिल डॉक्टर से करवा सकें। पर यहाँ तो अलग ही तमाशा शुरू है। क्या आप सभी को दादी सा के लिए थोड़ा सा भी सम्मान नहीं? रानी साहब का हम बहुत सम्मान करते हैं। रानी साहब, ये वही आदमी है जो बिन बुलाए घुस आया है, और ना तो इसके पास कोई डॉक्टर की डिग्री है और ना ही कोई मेडिकल एक्सपर्टीज। मुझे तो शक है कि इसका मकसद कुछ और ही है। किसकी हिम्मत हुई है हमारे इस आयोजन को खराब करने की? रानी साहिबा, आप नाराज ना होइए, इससे आपकी सेहत पर गलत असर पड़ेगा।
इन्फेक्शन आपके पूरे शरीर में फैल चुका है और आपका गुस्सा ये इन्फेक्शन को और भी तीखा बना देगा। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपका स्किन का कलर देखते हुए मुझे ये पता चल रहा है कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। बस एक लफ्ज और नहीं। रानी साहिबा, प्लीज आप इस गवार की बातों पे ध्यान मत दीजिए। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है रानी साहिबा। मैं सालों तक संजीवनी संगठन से मेडिसिन की ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। सालों तक मैंने अपनी ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज पे काम किया है और आपके तबीयत के लक्षण बता रहे हैं कि आपको कोई जानलेवा बीमारी नहीं बल्कि सिर्फ काली खांसी हुई है। तुम रानी साहब को गलत सलाह दे रहे हो। तुम झूठे और फ्रॉड लग रहे हो। फ्रॉड मैं नहीं, ये दोनों बाप बेटे हैं। जो इन्फेक्शन इस वक्त रानी साहिबा के खून में दौड़ रहा है वो एक खास तरीके का जहर है जिसका इलाज मैं कर सकता हूं। देख रहे हैं राजकुमार आप, ये कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। रानी साहिबा, आपको सिर्फ खांसी हुई है। आपको बस सेहतमंद खाना खाना है और आराम करना है। सिर्फ खांसी? रानी साहिबा के शरीर में जहर दौड़ रहा है और तुम उन्हें सलाह दे रहे हो कि अच्छा खाइए और आराम कीजिए। रानी साहिबा, कालकूट विष आपकी जान ले या ना ले, इनका बताया हुआ इलाज आपकी जान जरूर ले लेगा। तुम मेरे डैड की तजुर्बे को आधा अधूरा ज्ञान कह रहे हो। क्या हम रानी इंदिरा देवी का इलाज कर सकते हैं? यहाँ इलाज चल रहा है या कोई नौटंकी चल रही है? ये करण तोमर है, तोमर परिवार का वारिस। इसके पिता सुखदेव तोमर रॉयल गार्ड के जनरल हैं। रॉयल पैलेस का सबसे इन्फ्लुएंसर परिवार है तोमरों का। इतने सालों बाद मिलकर खुशी हुई करण। जैसे मुझे पता लगा रानी शाह हमारे शहर में आई हुई है, मैं यहाँ के सबसे काबिल डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर निर्मल, सीनियर स्पेशलिस्ट फ्रॉम संजीवनी संगठन। ये इस शहर के सबसे काबिल डॉक्टर है। डॉक्टर निर्मल, आप संजीवनी संगठन से है ना? तो आप तो माधव जी को जानते ही होंगे, ये भी वहीं से ट्रेंड है। क्या बात है, आपने संजीवनी संगठन से ट्रेनिंग ली है? आपके मेंटर कौन थे महादेव जी? वो डॉक्टर सत्यम। ओ, डॉक्टर सत्यम। लेकिन संगठन में तो कोई डॉक्टर सत्यम नहीं है। तुम डॉक्टर नहीं हो, ना ही तुम संजीवनी संगठन के सदस्य हो। तुम झूठ बोलकर आए हो यहाँ। ये डॉक्टर नहीं है, पर ये तो भी दादी साहब का इलाज कर रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी शाह से झूठ बोलने की? निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जी। आ गया से। मुझे नहीं पता था राजावत फैमिली में भी इतनी अच्छी लड़कियां हैं। तुम चाहो तो यहाँ से मेरे घर चल सकती हो। डोंट वरी, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा हर तरीके से। सॉरी, मेरी शादी हो चुकी है। शादी? आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, निशा की शादी हो चुकी है, पर वो सिर्फ नाम की है। और ये हमारे घर में किसी पालतू जानवर से कम नहीं है। अगर आप हमारी निशा से शादी कर लेंगे तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आंटी जी की उम्र हो गई है, लेकिन बात पता की करती है। अगर किसने भी मेरी पत्नी को हाथ लगाने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। कौन है ये आदमी जो मेरी मेडिकल नॉलेज पे सवाल उठा रहा है? कितने बेवकूफ हो तुम राघव। डॉक्टर निर्मल तब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं जब तूने स्कूल का गेट भी नहीं देखा था, और तू इनके ऊपर शक कर रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो इलाज डॉक्टर निर्मल कर रहे हैं वो गलत है, और डॉक्टर निर्मल के ट्रीटमेंट से उनकी जान भी जा सकती है। तुम इस तरह एक सक्सेसफुल डॉक्टर की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। अगर मेरा ट्रीटमेंट गलत है तो सही ट्रीटमेंट क्या है जिससे इनका इन्फेक्शन कम हो सके? रानी साहिबा पर सूची प्रक्रिया इस्तेमाल करनी होगी, वही एक रास्ता है उनकी जान बचाने का।
तुम्हें सूची वेट ट्रीटमेंट के बारे में पता है? अगर तुम्हें इतना पता है तो ये भी पता होगा कि सूची वेट ट्रीटमेंट दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं, डॉक्टर दिव्य कीर्ति और मैं। डॉक्टर दिव्य कीर्ति के बारे में तो सबको पता है, उनके पास दिव्य ज्ञान है। उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस 30 साल पहले ही छोड़ दी है। तुम जैसे मामूली आदमी अपने आप को डॉक्टर दिव्य कीर्ति से भी ज्यादा ज्ञानी समझते हो। घमंड की भी एक सीमा होती है। दिव्य कृति के बारे में ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? राजकुमार आदित्य, इस जाहिल को यहाँ से बाहर भिजवाइए, नहीं तो ये रानी साहिबा का इलाज नहीं होने देगा। सही कहा, इसने सारी मर्यादाओं की हदें पार कर दी हैं। ये आयोजन मैंने दादी साहब के इलाज के लिए रखवाया था और देखो तुमने क्या किया, तमाशा बना दिया तुमने। अरे मैं तो तुम्हें माफ करने वाला था, एटलीस्ट यू ट्राई टू सेव हर, और तुम एक महज नौटंकीबाज हो जिसे सिर्फ अटेंशन चाहिए। राजकुमार, आप जितनी इज्जत इस जाहिल गवार को दे रहे हैं ना, ये इसके काबिल ही नहीं है। अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर आपको रानी साहिबा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है तो करिए, मैं रुकूंगा नहीं। डॉक्टर निर्मल, आप रानी साहिबा का इलाज कीजिए। इसकी बातें सुनते रहे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। डॉक्टर निर्मल, आप दादी का इलाज कीजिए। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आपने एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट किया तो रानी साहिबा की जान भी जा सकती है। डॉक्टर, आपका ट्रीटमेंट काम कर गया। मैं ठीक हो रही हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, आपने मुझे नया जन्म दिया है। रानी साहिबा की सांसें ठीक चल रही हैं, पल्स भी नॉर्मल है, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर निर्मल, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? थैंक यू सो मच। और तुम क्या कह रहे थे कि उनकी जान जा सकती है? बेइज्जती का एहसास हो रहा है या मैं फिर से याद दिलाऊं तुम्हें? तुम जैसे फ्रॉड लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है राघव। ना तुम्हें ज्ञान है ना तमीज, सिर्फ नौटंकी है। आप सबने सुना था ना कि राघव कह रहा था कि ये ट्रीटमेंट रानी साहिबा को मार देगा, और अब देखिए वो तो ठीक है। तुम्हारी सूची वेद की कहानी तो बकवास निकली राघव। ये ठीक होना सिर्फ टेम्पररी है। अभी रानी साहिबा जिंदा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शाम तक ना हो। बस राघव, रानी सा के जन्मदिन पर तुम ऐसी मनहूस बातें नहीं कर सकते। ये आदमी अब भी अपना ड्रामा बंद नहीं कर रहा है। तुमने रानी साहिबा का इलाज रोकने की कोशिश की है और अब तो साबित भी हो गया कि तुम गलत थे। गलती तुम सब कर रहे हो। जो आप लोग सोच रहे हो वो असलियत नहीं है। कालकूट विष का असर इतनी आसान से नहीं जाता। अभी वो अच्छा महसूस कर रही है, लेकिन विष अपना असर जल्दी ही दिखाएगा। ओ वाह, अभी तक डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा था और अब तू फ्यूचर भी देख सकता है। वाह वाह। तुम सब सोच रहे हो कि मामला खत्म हो गया, लेकिन असली तूफान का आना अभी बाकी है। रानी सा, रानी सा, ये इम्पॉसिबल है। मैंने तो सारी ब्लड वेसल्स अनब्लॉक कर दी थी। ट्रीटमेंट तो ठीक था। ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही तो गलती कर दी आपने। आपको सारी नसें खोलनी ही नहीं थी, क्योंकि अभी इन्फेक्शन शरीर के कोने कोने में फैल चुका है। मैं अब रानी साहिबा का इलाज नहीं कर सकता। उन्हें बचाना इम्पॉसिबल है। बस एक ही इंसान है जो उन्हें बचा सकता है, डॉक्टर दिव्य कीर्ति। पर अब देर हो चुकी है। राघव, 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 दादी को बचा लो। राघव, राघव,
तुम जो बोलोगे वो वैसा ही होगा राघव। राघव राघव बस मेरी दादी को बचा लो राघव। राघव प्लीज राघव 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 प्लीज, उनकी सांसें रुक रही है। अगर तुम कुछ भी कर सकते तो प्लीज कुछ करो राघव, प्लीज। कुछ नहीं कर रहा है ये, बस नौटंकी कर रहा है। बड़ा है इलाज करने वाला। मैंने डॉक्टर दिव्य कीर्ति को सूची में ट्रीटमेंट करते हुए देखा है, पर ये कुछ अलग है, कुछ तो गलत है। डॉक्टर निर्मल ने जो ट्रीटमेंट किया है उसे सूची वेद अब फेल हो गया है। इससे रानी साहिबा की तबीयत अब और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए अब मुझे करना पड़ेगा यक्ष विधि। नो, यक्ष विधि का ट्रीटमेंट करना मना है, ये अनस्टेबल है। मेरे इलाज से तो फिर भी रानी साहिबा कुछ दिन जी लेंगी, पर यक्ष विधि से उनकी जान जरूर चली जाएगी। या तो ये टेक्निक उनकी जान ले लेगी या तो उन्हें जिंदगी दे देगी। डू इट, जस्ट डू इट, बस इन्हें बचा लो। तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी आओ यहाँ। ड्राइवर थोड़ा जल्दी चलो। बस करो राघव, कब तक ये नौटंकी चलेगी? तुम रानी सा की जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हो? रानी साहिबा का जिस्म ठंडा पड़ रहा है, तुमने हमें बेवकूफ बनाया और ये सब दिखावा है। रानी साहिबा के हालत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। तुम दोनों की वजह से ही उनकी ये हालत हुई है। ठीक है, गिरफ्तार करना है तो कर लो, लेकिन मुझे पकड़ने से रानी साहिबा वापस नहीं आने वाली है। इस वक्त उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम तो डॉक्टर हो ना, इतना भी नहीं मालूम है कि इलाज करने से पहले बीमारी के लक्षण ठीक से जांच लो? ये जो तुमने घमंड में आके ट्रीटमेंट किया है ना, रानी साहिबा की हालत उसी का नतीजा है। मैंने डॉक्टर दिव्या कीर्ति को यहाँ बुलाया है, वहीं आकर तुम सबके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले वो आकर मुझे ये बताएंगे कि उन्होंने तुझ जैसे नालायक को असिस्टेंट बनाने की हिम्मत कैसे की। देखा तुमने, उनकी उंगली हिली। आदित्य, आदित्य मेरे बच्चे, मैं ठीक हो गई, मेरी सांसें वापस आ गई, ये दर्द चला गया। राघव, अभी तक जिस तरह से ही मैंने तुमसे बात की है, जो सब भी हुआ है, मुझे माफ कर दो। मुझे सब चीजों के लिए माफ कर दो राघव। तुमने मेरी दादी को मौत के मुंह से खींचा है, मुझे माफ कर दो राघव। आदित्य, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं रानी साहिबा के काम आया। इस सड़क शॉप के पास इतनी नॉलेज कहाँ से है? कहीं हमने इसे समझने में कोई गलती तो नहीं कर दी? राघव, ये सब तुमने कैसे किया? तुम डॉक्टर कब से बन गए? ये सब मेडिकल स्किल सीखी कब तुमने? प्लीज, राघव की नौटंकी उस वक्त तक चल रही थी जब डॉक्टर निर्मल का इलाज असर दिखाने लग रहा था। रानी साहिबा की तबीयत ठीक होना उस वक्त सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। डॉक्टर निर्मल संजीवनी संगठन के सबसे अच्छे डॉक्टर में से एक है। रानी साहिबा को ठीक करने का क्रेडिट सिर्फ उनको मिलना चाहिए, ना कि किसी सड़क छाप को। रानी साहब, आप बेवजह इस जाहिल को बधाइयां दे रही हैं। हाँ, अगर रानी साहिबा के शरीर में कालकूट विष है तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि ये विष धीरे धीरे ही बाहर निकलेगी, और ये बात हम सब जानते हैं। तो बस डॉक्टर निर्मल का क्रेडिट लेना चाहता है ना? जा, उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांग। मैं डॉक्टर दिव्य कीर्ति का असिस्टेंट रहा हूँ, उनका सिखाया हुआ हर ट्रीटमेंट आता है मुझे। यक्ष विधि सिर्फ एक मनमोहक अफवाह है और कुछ नहीं। राघव, क्या ये सच है कि तुम मेरी दादी साहब की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? क्या हो ना तुम सब? अभी कुछ देर पहले इसके लिए तालियां बजा रहे थे और अब किसी ने एक झूठा इल्जाम लगा दिया तो सभी के सभी इसको दोषी मान रहे हैं। I'm sorry राघव, पर ये लोग ना कभी तुम्हारी असली अहमियत समझ ही नहीं पाएंगे। निशा, इन लोगों की बातें मेरे लिए ना के बराबर है। तुम इन मूर्खों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत लो। इन सब की बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। अगर कोई चीज मेरे लिए मायने रखती है वो हो तुम। और जो तुम्हारी आंखों में ये आंसू है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं जरा इन लोगों को जवाब दे देता हूँ। बहुत बकवास कर ली इन लोग ने।
रानी साहब मरने वाली थी तुम्हारी गलती के कारण, और उनके बेहोश होते ही तुम्हारे हाथ कांपने लग गए, माथे से पसीना छूटने लग गया, और तुम कह रहे हो कि मैं क्रेडिट ले रहा हूं। तुम कितने बेवकूफ हो डॉक्टर निर्मल। अपनी दादी साहब को बचाने के लिए तुम मेरे पैरों पर गिर गए थे और गिड़गिड़ाने लगे कुछ देर पहले, और जब वो अच्छी हो गई है तो तुम मुझ पर वापस शक करने लग गए। तुम जैसे राजकुमारों की आंखों पर सिर्फ पैसों का पर्दा डला होता है, इसलिए तुम सही और गलत का फर्क नहीं देख पाते हो। बस बस ऐसे फिल्मी डायलॉग मारना बंद कर। तू ऐसे फिल्मी डायलॉग मारकर किसी और को बहकाने की कोशिश कर, मुझे नहीं। करण सर, आप तो रॉयल पैलेस के मेंबर होने वाले हो ना, इसे पकड़वा कर जेल में डाल दो, वरना ये शहर भर में घूम घूम कर अफवाह फैलाएगा। ही इज वेरी डेंजरस। हाँ हाँ, इसे जेल में डलवा दीजिए, वहीं इसकी अकल ठिकाने आएगी। कौन हो तुम? किस तरह के शैतान हो तुम? करण, ये आदमी नहीं, ये शैतान है, शैतान। हम इसे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। आप प्लीज कुछ कीजिए। हमने तुम्हें पाला है, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। पाला है? तुमने मुझे पाला है। तुम दोनों इस वक्त अपने पैरों पे खड़े हो, इसके दो रीजंस हैं। पहला कि मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता हूं, और दूसरा निशा के कारण। यू आर हर फैमिली, बस इसलिए। आप लोग इससे डर क्यों रहे हैं? जब मैं यहाँ हूँ, मेरे होते हुए ये आप लोग का कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था कि तुम युद्ध कला में भी माहिर हो। चल तुझे एक मौका और देता हूँ, अपने घुटनों पर बैठो और माफी की भीख मांगो मुझसे, या शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। या रुक, एक आइडिया और है। अपने गले में कुत्ते का पट्टा डाल के मेरे बगल में बैठ जा, तो वक्त की रोटी भी दूंगा और आलीशान घर में सोने की जगह भी दूंगा। काश ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। क्यों? आज राघव ने आप लोगों को आपकी लैंग्वेज में जवाब दे दिया तो आप लोगों को बुरा लग रहा है? राघव को इतना सब कुछ करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है। आज तक सबके सब सिर्फ राघव को बुली करते आए। बुली? अभी तक इसने बुलिंग देखी ही कहाँ है? एक बार फिर से कह रहा हूँ, बन जा मेरा पालतू कुत्ता, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। ऑफर स्टिल स्टैंड्स। वाह, क्या बात है। पहले राजावत फैमिली, अब उसके बाद तुझे तोमर फैमिली का कुत्ता बनने का मौका मिल रहा है। वाह बेटा, तेरा तो प्रमोशन हो गया। तुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिक टॉक, ऑफर खत्म होने वाला है। मैं बस ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुझ जैसे इंसान को रॉयल पैलेस में जगह कैसे मिल रही है? क्यों वहां का लेवल इतना नीचे गिर गया है क्या? औकात में रह साले। रॉयल पैलेस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे चाहूं तो एक सेकंड में मसल के रख दूं। बस करण, राघव की वजह से मेरी सांसें वापस आई हैं। अब आप इसे बख्श दीजिए। रानी साहिबा, आप इनकी बातों पर गौर मत कीजिए। ये मेरे ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा सकते। तुम बेवकूफी कर रहे हो राघव। रॉयल गार्ड में शामिल होने वाला सबसे कम उम्र का देश का काबिल योद्धा, पूरे देश में उससे बेहतरीन योद्धा कोई नहीं है। बेवजह अपनी मौत को क्यों बुलावा दे रहा है? अच्छा, ऐसा है? यू आर गोइंग टू डाई टुडे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करण के ऊपर हाथ उठाने की? इस जाहिल गवार ने करण को मार दिया तो तू बिल्कुल नहीं बचेगा। अब जो भी होगा उन कर्मों का भुगतान तू खुद करेगा। तूने करण को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। करण ने तुझे छोड़ दिया था, अपना बड़ा दिल दिखाया था, और तूने उसी पर हाथ उठा दिया। शर्म नहीं आई तुझे? तूने मुझ पर हाथ उठाया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। यार, तुम चुप रहने का ऑप्शन कब डाउनलोड करोगे? बोलते ही जाते हो, थकते नहीं हो क्या? चुप तो तू होने वाला है हमेशा के लिए। अगर आज तुझे खत्म ना कर दूं तो नाम बदल देना मेरा। गार्ड, घेर लो इसे। एक कदम भी बढ़ाने से पहले 100 बार सोच लेना। उसको पहले मुझसे सामना करना होगा। राघव ने हमारी दादी को मौत के मुंह से खींचा है, और ये रानी इंदिरा देवी का आदेश है कि हम राघव को सपोर्ट करें, तो हम वही करेंगे। हमारी वफादारी अब राघव के साथ है, तो इस हॉल में एक बार भी हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं कभी तुम्हें अपना दोस्त मानता था, आज तुम मेरे दुश्मन के साथ खड़े हो, तो आज से तुम भी मेरे दुश्मन हो।
पावर का दिखावा तो सब करते हैं, लेकिन मैं यूज करता हूँ। अब कैसा लग रहा है? तूने उनका नहीं, रॉयल पैलेस का भी अपमान किया है। तुझे इसकी सजा अलग से मिलेगी। पापा, इस आदमी ने सिर्फ रॉयल पैलेस का ही अपमान नहीं किया है, एक रॉयल पैलेस के मेंबर पर हाथ भी उठाया है। रानी इंद्र देवी से हमारे रिलेशन भी खराब किए हैं। इसे तो सजाए मौत मिलनी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए कितनी अपमान की बात है। तू जैसे गरीब सड़क छाप की औकात कैसे हुई तोमर परिवार के ऊपर हाथ उठाने की? क्या तुझे नहीं पता तोमर परिवार के साथ खड़ा होने का मतलब रॉयल पैलेस और हमारे राजा के खिलाफ खड़ा होने के बराबर है? मैंने पहली बार सुना है कि एक टुच्चे रॉयल गार्ड से झगड़ा करने का मतलब है कि पूरे रॉयल पैलेस से दुश्मनी करना। एक मिनट, मुझे ना एक कहावत याद आई है। एक कार पे एक कुत्ते ने पेशाब कर दी और उस कुत्ते को लगा कि वो कार उसकी हो गई। कमांडर अवनीश दुनिया के सबसे बड़ी योद्धा है और गुरु धर्मपाल जी के बाद उन्हीं का सबसे ज्यादा सम्मान होता है रॉयल पैलेस में। कमांडर अवनी की स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। करण में जरूर कोई खास बात होगी, वरना कमांडर अवनी ऐसे ही किसी को अपना सेकंड कमांडर नहीं चुन सकती है। क्या ये कमांडर अवनी धर्मपाल की शिष्य है? राघव, गुरु धर्मपाल जी का नाम इस तरह से नहीं लिया जाता। वो शहर के महापुरुषों में से एक हैं। उनका नाम सम्मान से लो। गुरु धर्मपाल की शिष्या है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तू इतना जाहिल कैसे हो सकता है? तूने कमांडर अवनी राणा का भी नाम नहीं सुना? आखिर कहां से आया है तू? सच बता, कौन है तू? पापा, मुझे लगता है ये किसी दुश्मन देश का जासूस है। जितना बेवकूफ ये बनने की कोशिश कर रहा है ना, उतना बेवकूफ ये है नहीं। पर कोई नहीं, मैं आज ही तेरा खेल खत्म कर दूंगा। जनरल सुखदेव जी, इसने बहुत अपमानजनक बातें की हैं हमारे और हमारे राज्य के बारे में। आप चाहें तो यहीं इसी वक्त इसको सजा दे सकते हैं। मैं अपना हाथ तेरे खून से रंगना नहीं चाहता। तू खुद अपनी जान दे दे, इज्जत की मौत मरेगा। सुखदेव जी, इस वक्त आप हमारे मेहमान हैं और आप यहाँ अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं सुलझाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो ये हमारे सम्मान के खिलाफ होगा। अगर राघव ने कोई गुनाह किया है तो उसका फैसला सिर्फ एक ही इंसान करेगा, गुरु धर्मपाल जी, आप नहीं। जनरल, इसका मतलब आप राघव का साथ दे रही हैं, तो हमसे दुश्मनी लेने वाली बात हो गई। जनरल सुखदेव, इस वक्त आप एक रॉयल गार्ड हैं और मैं एक राज्य की महारानी। तो धर्मपाल जी को चुनने में परेशानी नहीं होगी कि वो एक गार्ड को चुनेंगे या एक महारानी को। इसने डॉक्टर दिव्य कीर्ति का अपमान किया है और आप जानती हैं उनके भक्त उनके लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की भी जान ले सकते हैं। आप यहाँ से निकल जाइए, वरना बात आगे बिगड़ सकती है। आप भी इस क्रिमिनल की मदद कर रही है रानी साहिबा? कहीं डॉक्टर दिव्य कीर्ति आपको भी अपना दुश्मन ना बना ले। इस आदमी को हमारे हवाले कर दीजिए और इस सिचुएशन से अपना पीछा छुड़ा लीजिए। अब इतना इंतजार कर ही लिया है तो कुछ देर और रुक जाओ। नारायण यहाँ आते ही हो गए। राघव, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम शहर के महापुरुषों का मजाक उड़ाओ। हम बार बार गलत का साथ नहीं दे सकते हैं। अगर डॉक्टर दिव्य कीर्ति को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल गया तो उनका गुस्सा बहुत खराब होगा। इस हॉल के पीछे एक सीक्रेट पैसेज है, आप और निशा निकल जाइए। आप चिंता ना करें रानी साहब, अगर नारायण यहाँ भी आ गए तो मैं उन्हें देख लूंगा। राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? बार बार तुम उनका मजाक क्यों बना रहे हो? चलो चलो, हम यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि सिचुएशन खराब हो जाए।
डॉक्टर साहब शुक्र है आप आ गए। इस आदमी ने संजीवनी संगठन का मजाक उड़ाया है और आपके मेडिकल स्किल्स पे भी सवाल उठाया है। किसकी हिम्मत हुई संजीवनी संगठन पे उंगली उठाने की? डॉक्टर, आपका अपमान करके इसने एक जुल्म किया है। इसके लिए इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चापलूसी करने की कोशिश मत करो। पहले मैं सबकी सुनूंगा और उसके बाद ही फैसला लूंगा। तुम ही हो ना जिसने मेरे और मेरे संगठन का अपमान किया है? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता? तुम कौन हो? गेस नहीं करोगे नारायण? नारायण, मैंने तुम्हें मैजिकल हीलिंग की ट्रेनिंग दी, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन सको। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम खुद अपने आंखों का इलाज नहीं कर पाए। तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया। ये आवाज तो इंद्र की। वहां खड़े खड़े क्या सोच रहा है नारायण? यहां मेरे पास आओ। ये राघव अब डॉक्टर दिव्य कीर्ति के साथ भी नौटंकी कर रहा है। पर डॉक्टर राघव की बात मान क्यों रहे हैं? वो डॉक्टर की आंखों का इलाज कर रहा है। लिसन टू योरसेल्फ। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये आदमी दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर का इलाज करेगा। तुम अब तक इस जाहिल का साथ दे रही हो। डॉक्टर दिव्य कीर्ति इसके किए की सजा तो इसको देंगे ही। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? अगर राघव ने मेरी बीमारी का इलाज कर दिया है तो वो नारायण के लिए भी कुछ कर सकते हैं। मैं देख सकता हूं, ये इंद्र है, मेरे गुरु, और तुम सबने इनकी बेइज्जती की। जिसे मैं जाहिल समझ रहा था वो तो मेरे गुरु का भी गुरु निकला। कि मैंने क्या कर दिया? संजीवनी संगठन में इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, इस जाहिल गवार की इतनी औकात कैसे हो गई? डॉक्टर, आप गलती कर रहे हैं। ये कोई गुरु गुरु नहीं, फ्रॉड है ये एक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मैं सबसे पहला काम करूंगा, गुरु धर्मपाल और कमांडर अवनी को इस राघव की असलियत बताऊंगा, और उसके बाद तो जैसा धोखेबाज पाएगा मृत्यु दंड। ऐसा ना हो कि तुम्हारे गुरु धर्मपाल ही मुझे राजगद्दी पे बिठा दे। ये अभिनंदन पर्व किसी सपने जैसा है। मैंने सुना है ये अभिनंदन पर्व हमारे महानायक के लिए रखा गया है हम जो करण बहुत बड़े पोजीशन पर होगा। मेरी सौतेली माँ और आप मेरी सौतेली बहन। आप लोगों ने तो हमेशा मेरे साथ सौतेला व्यवहार ही किया है ना, पर मैंने किया है ना कि वो आपकी हर ख्वाहिश की वैल्यू होती है, और वो सब करण के पास है। इस सेरेमनी में दुनिया के बड़े बड़े लोग आए हैं। तुम यहाँ किसी से बदतमीजी नहीं कर सकते राघव। राघव, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। जिंदगी हमारा पीछा नहीं। इज्जत सोच, अगर पूरा शहर मेरा हो गया ना, मैं क्या हश्र करूंगा तेरा। एक मिनट, अभिनंदन पर्व के लिए रॉयल पैलेस कुछ खास लोगों को इनविटेशन देता है। तुझे तो नहीं दिया होगा, तू यहाँ कैसे? गार्ड्स, इसे उठा के बाहर फेंको। ये बिना इनविटेशन के यहाँ घुस गया है। ये रॉयल पैलेस की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इन्हें हाथ लगाना, इसका मतलब हमारा अपमान है। राघव को हमने यहाँ इनवाइट किया है। रानी साहब, इस अपराधी का साथ देना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। करण, तुम शायद भूल रहे हो, तुमने अभी तक शपथ भी नहीं ली है और तुम सेकंड कमांडर भी नहीं बने हो, तो तुम्हें और उसकी ताकत क्या है? वैसे भी इसे नीचा दिखाने का मौका इससे अच्छा कहीं और नहीं मिल सकता है। एक काम करो, महानायक जी तुमको यहाँ देखकर उन्हें बहुत बुरा लगेगा,
तुम वहां जाकर दरवाजे पर गार्ड्स की तरह जाकर खड़े हो जाओ, क्योंकि क्या है ना, तुम्हारी औकात हमारे साथ बैठने की नहीं है। दहलीज पर मैं बैठूंगा? क्यों? रॉयल पैलेस में सारी कुर्सियां खत्म हो गई है क्या? रॉयल पैलेस की कुर्सी पर बैठने के लिए काबिलियत चाहिए। अगर कुर्सी पे बैठने के लिए काबिलियत चाहिए तो मुझसे काबिल यहाँ कोई नहीं है। राघव, डोंट पुश योर लक। दुनिया का हर योद्धा यहाँ महानायक बनने के लिए आया है। तुम यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं कर सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सारी काबिलियत निकाल दी जाएगी। राघव, राघव प्लीज यहाँ से हट जाओ। महानायक बस किसी भी वक्त आते ही होंगे। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है ना राघव? कुंज है, उसे आज तक हमारे महानायक के अलावा किसी ने नहीं छुआ है। जिसने भी छूने की कोशिश की वो जलकर राख हो गया है। तुझे मरने का शौक है तो मर, पर आज के अभिनंदन पर्व को अपवित्र मत कर। ये अचानक से क्या होने लगा? लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। तुम्हें शक्तिपुंज को छूकर अभी तक जीवित कैसे हो? अभी भी आप सबको मेरी काबिलियत पे शक है? कहीं ये आदमी कोई बुरी शक्ति तो नहीं जो इस रॉयल पैलेस में चली आई है? वरना जो कोई भी इस शक्ति पुंज को छुआ है जिंदा नहीं बचा है। तेरी इस हरकत की खबर कमांडर अवनी तक पहुंच जाएगी और वो यहाँ आती होंगी। फिर वो तुझे खुद पहले हमारे महानायक की कुर्सी पर बैठा था और उसे अपवित्र किया, और हमारे पवित्र शक्ति कुंज को भी छुआ इसने। मुझे कोई शैतानी शक्ति वाला इंसान लगता है कमांडर। इतनी हिम्मत! रॉयल पैलेस की मर्यादा तोड़ने का अपराध किया है तुमने। इस रॉयल पैलेस की मर्यादा तो आप सबने तोड़ी है। रॉयल पैलेस में हर एक इंसान को सम्मान दिया जाता है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा रॉयल पैलेस चोरों और फरेबियों से भरा पड़ा है, और हो सकता है कि तुम भी उनमें से एक हो। रख अंदाजा है? ये नील रत्न तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने महानायक के सिंहासन पर बैठकर उनका अपमान किया है, तुमने शक्ति कुंज का अपमान किया है, और अब तुमने रॉयल पैलेस के पवित्र नील रत्न को भी चुरा लिया। ये तो चोर है, इसने तो रॉयल पैलेस से भी चोरी की है। कमांडर, गुरु धर्मपाल जी और महानायक यहाँ आते ही होंगे। उनके ये सब करके तुम क्या हासिल कर लोगे? निशा, तुम बेवजह परेशान मत हो। ये नील रतन पे मेरा हक है। गार्ड, इसे पकड़ो। तुम्हें शायद मैंने कम समझ लिया। तुम्हारे लिए मेरे पास दूसरा इलाज है। सेकंड कमांडर करण, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इस चोर को सबक सिखाओ। जैसा आप कहें कमांडर। ये ले, इसका सामना कर। इतना आसान नहीं है मुझे पकड़ना। झोंकों से मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास ये मैजिकल पावर्स आई कहाँ से? मुझे लगा था एक बार तेरे लिए काफी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थका नहीं हूँ अभी। तो जैसों का इलाज करना मुझे आता है। करण बेटा, क्या हो गया तुझे? ठीक है? ठीक है तू? कमांडर अवनी ने करण को सेकंड कमांडर चुना है, उससे सालों तक ट्रेनिंग दी है, फिर इसने एक बार में इसे उठा के कैसे फेंक दिया? कमांडर अपनी राना, तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि तुमने इस जैसे नालायक और बेवकूफ को रॉयल पैलेस में भर्ती कर रखा है। अब तुम मुझे इस्तीफा देने को कहोगे? आओ फिर, अब रॉयल पैलेस के सम्मान को
मैं खुद बचाऊंगी। ये कोई शैतानी आदमी है जो हमें और हमारे शूर प्रदेश को नुकसान पहुंचाने आया है। आज अभिनंदन पर्व है और ये यहाँ पर है। इसका इरादा बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये एक जासूस है और हमारे महानायक को नुकसान पहुँचाने के लिए आया यहाँ पर। एक जासूस हमारे साथ 5 सालों से रह रहा था। निशा, मैं सही कहती थी, ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। हमने 5 सालों तक इसे पाला पोसा और हमारे सूर्य प्रदेश को नुकसान पहुंचाना चाहा तुमने। राघव, क्या ये सब जो कह रहे वो सच है? क्या तुम सच में? तुम अपने सारे सवाल बचा के रखो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम कोई आने दो, वही तुम सबके सवालों के जवाब देंगे। गुरुजी का इस तरह अपमान करोगे तुम? बहुत हो गया। इस धरती पर तेरे लिए सांसें खत्म हो चुकी है। गुरु धर्मपाल जी रॉयल पैलेस पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वो यहाँ होंगे। गुरु धर्मपाल जी आ चुके हैं, अब फैसला वही करेंगे। गुरु जी के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता और तूने तो रॉयल पैलेस का अपमान किया है। तेरी मौत तो पक्की है राघव। ए सड़क छाप, खुद तो मरेगा, साथ में हमें भी मरवाएगा। निशा, इसे बोल दे कि जब गुरुजी आएंगे तो उनके पैर पड़ के ये माफी मांग ले, वरना इसके साथ साथ हम सब भी मारे जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? गुरुजी, अभिनंदन पर्व का आयोजन शुरू ही होने वाला है और हमने एक जासूस को पकड़ा है। जासूस? जी गुरुजी, ये है वो जासूस। इसने हमारे रॉयल पैलेस के गार्ड को चोट पहुंचाई, नील रतन चुराने की कोशिश की, आपका और हमारे महानायक का इसने अपमान किया। हमारे बेटे ने अपनी शक्तियों से इस पर हमला किया, फिर भी ये बच गया। आपके बेटे ने इन पर हमला किया? गुरुजी, आज करण का शपथ ग्रहण था, इसलिए मैं ही उसकी परीक्षा ले रही थी। मैंने सोचा अगर ये इस जासूस को काबू कर पाता है तो वही सही पात्र है, मगर इस जासूस की शक्ति अब हमारे समझ के बाहर है। ये काली सिद्धियों को प्राप्त करके आया है ताकि सूर्य प्रदेश को नुकसान पहुंचा सके। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अपने हाथों से सजा दूंगी। तुम सब क्या सब मूर्ख हो? अवनी, मुझे तो लज्जा आ रही है कि तुम मेरी शिष्य हो। लेकिन क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आप ये क्या कह रहे हैं? राघव को सजा देने की जगह आप अपनी कमांडर पर गुस्सा कर रहे हैं। गुरुजी, आप कमांडर अवनी पर नाराज मत होइए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इस जासूस को मैं ही नहीं पकड़ पाया। आपको अगर सजा देनी है तो आप मुझे दीजिए। तुम सब ने मिलकर बेवकूफी की हदें पार कर दी है। जिसे तुम गाली दे रहे हो, तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हो, उन्हें मारने तक की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम जानते हो वो कौन है? महाराज इंद्र, इन सब की गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इन्हें आपका ओहदा पता नहीं। महानायक? 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 ये हमारे महानायक थे? मॉम, ये सब इस गंवार को महानायक क्यों बोल रहे हैं? ये तो पिछले 5 सालों से हमारे घर में नौकर की तरह काम कर रहा है। महाराज इंद्र, आप इन सब के कर्मों की सजा मुझे दे सकते हो। उठ जाइए धर्मपाल जी, इन सब के लिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि रॉयल पैलेस के नाम पे ये सब अपनी मनमानी करते हैं, आम आदमी को परेशान करते हैं और हमारे पड़ोसी राज्य के लोगों को धमकी देते हैं। और ये सब चल रहा है रॉयल पैलेस की आड़ में। क्षमा कीजिए इंद्र, इन सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। जिसने महानायक इंद्र का अपमान किया है वो सब अपनी सजा के लिए तैयार रहे। सच में हमारे महानायक है और मैं इन्हें सजा देने की कोशिश कर रही थी। राघव भी हमारे असली महानायक है और मैंने उनके साथ क्या कुछ नहीं किया।
उन्हें ताने मारे, उन्हें बहुत चोट पहुंचाई। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? और मैंने महानायक की इंसल्ट की। गुरुजी, एक बार आप फिर से सोचिए, ये आदमी हमारे महानायक कैसे हो सकते हैं? ये जरूर कोई एक बहरूपिया है, सिर्फ महानायक बनने का ढोंग कर रहा है ये। बस, मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। जिस तरह से तुमने महानायक इंद्र का अपमान किया है, उसके लिए कोई भी सजा तुम्हारे लिए छोटी होगी। पर तुम्हें अपमान का दुख क्या होता है, इसका एहसास होना बहुत जरूरी है। इसलिए जनरल सुखदेव तोमर, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस देश से निकल जाने की सजा देता हूँ और इसी क्षण से तुम्हारा पद बर्खास्त किया जाता है। ले जाओ इनको। गुरुजी, ऐसा मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगे? हमने और हमारे पुरखों ने अपना पूरा जीवन दिया इस पैलेस के लिए। गुरुजी, हमें माफ कर दीजिए, हम महानायक को पहचान नहीं पाए हैं। हम आपके सामने भीख मांगते हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। तो अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुम दोनों का घमंड कम नहीं हुआ। अब बहुत देर हो चुकी है। ले जाओ इनको यहाँ से। संपूर्ण आ गई, हमें बचा लो। किसने मेरे परिवार का अपमान करने की कोशिश की? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे परिवार का अपमान किसने किया? मैंने। तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारती हूँ। तुम पागल हो गई हो? ये हमारे महानायक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? कोई बात नहीं धर्मपाल जी, अगर तुम माधवी की शिष्य हो तो तलवार चलानी आती होगी तुम्हें। अग्नि वज्र समय युद्ध दर्पण। तलवार ऐसी पकड़ी जाती है। ये दांव, ये तुम्हें कैसे पता? ये तो सिर्फ गुरु माँ को पता है। मुझे पता है तुम यही कही हो माधवी, तो तुम सामने क्यों नहीं आ रही हो? इंद्र। गुरु माँ, आप इसके सामने अपना सिर क्यों झुका रही हैं? संपूर्ण, तुम्हें पता है हमारे संघ की शुरुआत कैसे हुई? हमारे संघ का नाम इंद्र के नाम पे आया। यक्षिणी संघ। इंद्र हमारे गुरु हैं। अगर ये आपके गुरु हैं, तो ये मेरे भी गुरु हैं। तो इंद्र रक्षक से माफी मांगो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ इंद्र। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। हमने आपका अपमान किया है, हमें क्षमा कर दीजिए। इन दोनों को शहर से बाहर निकाल दो। संपूर्ण सिर्फ अपने परिवार की रक्षा कर रही थी, उसमें कोई दोष नहीं है। वो तेज है, योग्य है, सिर्फ उसे अपनी सोच को तेज करने की जरूरत है।